छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बीजेपी ने सरकार का चेहरा और भावी स्वरूप तय करते समय राज्य का नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के जातिगत और सियासी समीकरण खास ख्याल रखा है। राजनीतिक विश्लेषक तो फिलहाल यही मानते हैं कि पूरी तरह से ध्यान करके अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, महिला, इन सबको ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पूरी जमीन तैयार की। बात करें इन तीनों राज्यों की तो यहाँ पर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अगड़ा सभी के प्रतिनिधित्व के सहारे दिखाई पड़ते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के जाति जनगणना के सहारे ओबीसी कार्ड के जरिए मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर पानी फेरने की योजना आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बीजेपी इसीलिए मानी जाती है कि वो राजनीति करती है और सोच समझकर राजनीतिक फैसले लेती है। पार्टी ने इसके साथ ही भविष्य में हर स्तर पर नया नेतृत्व उभारने का भी संकेत दिया है। इन तीन राज्यों में सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के लिए चेहरे तय करते समय पार्टी ने संबंधित राज्य के जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में अगड़ा वर्ग ब्राह्मण को दी गई है। उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ओबीसी, अगड़ा, मध्य प्रदेश में अगड़ा और अनुसूचित जाति, राजस्थान में अगड़ा और अनुसूचित जाति को आगे रखा गया है। साथ ही महिला भी जो एक बड़ा वोट बैंक मानी जाती रही हैं, दिया कुमारी के रूप में राजस्थान में, उसे भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कई प्रदेशों में इन तीन राज्यों का असर दिखेगा, ऐसा बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। कहा यह जा रहा है कि इन तीन राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम के लिए अलग अलग वर्ग के नेताओं का चयन का जो असर है उसका कई प्रदेश में जो उसका इंपैक्ट है वो नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के सीएम विष्णुदेव साय का प्रभाव झारखंड में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में दिखेगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए मोहन यादव का प्रभाव इसी बिरादरी वाले जो जहां प्रभाव रखने वाले राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, यहां ब्राह्मणों का वर्चस्व लगभग ज्यादा नजर आता है। तो राजस्थान की बिरादरी जो है वो शर्मा की ताजपोशी के बाद शायद बीजेपी के साथ जो उपेक्षित महसूस करती थी वो अब कंपनसेट करती हुई दिखाई पड़ेगी। इधर पीएम की सलाह अगर बताएं तो पीएम मोदी की सलाह है कि इस अवधारणा को खत्म करना चाहिए कि राजनीति में आने का मतलब विधायक, सांसद, मंत्री बनना है। पीएम मोदी हमेशा से इस बात का इस बात के पक्षधर रहे हैं कि कभी भी मुझे कोई पद चाहिए इसके लिए राजनीति में ना आए, आप सेवा के लिहाज से आए। पीएम की इच्छा है कि पार्टी के स्थायित्व, स्वीकार्यता के लिए सबसे अहम सेवा भाव है। इस कदम से यह संदेश भी गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अब टिकट वितरण और सांसदों के लिए चयन सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे, प्रतिभा, आपकी पॉपुलैरिटी पर नहीं होगा। अगर आप सेवा भाव से लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका फल मिलेगा। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया है, नो डाउट कि पूरी तरह से जातिगत समीकरणों को साधते हुए लोकसभा के लिहाज से इन तीनों नामों का चयन किया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बीजेपी एक संदेश देने में कामयाब रही है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप अगर मन से, लगन से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो आप यदि हाशिए पर भी निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं और आप हाशिए पर भी हैं तो भी आपको एक सामान्य कार्यकर्ता को उठाकर बड़े पद देने में पार्टी कभी भी पीछे नहीं रहेगी। इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऐलान के साथ बीजेपी ने देने की कोशिश की है। इसके अलावा विपक्ष का वो दाव जो कि ओबीसी को लेकर, जो कि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास था, उस पर भी शायद मट्टी पलीद करते हुआ ये उनका जो कदम है वो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस सहित जो आईएनडीआईए गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो लगातार लोकसभा चुनाव के लिहाज से ओबीसी और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरने की स्ट्रैटेजी में शामिल हैं और प्लान कर रहे हैं उसे। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने यहां जातीय समीकरणों को साधते हुए जिस तरह से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के ऐलान किया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की आईएनडीआईए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ेंगी लोकसभा चुनाव से पहले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।